अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद साद है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा तलक कंस्ट्रक्शन बिज़नेस से है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्लस्तर के बारे में कुछ तफसीलात कि प्लस्तर किस तरह करना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ती हैं, कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट हमें इसको प्लस्तर करने से पहले जो है वो मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इस टॉपिक पे सफदर एंड सन्स फेसबुक पेज से मैंने रहनुमाई ली है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें प्लस्तर करने से पहले जो सबसे अहम काम है वो है कि दीवारों को अच्छी तरह पानी लगा के उसको तर कर लेना चाहिए। पानी से तराई का ये मकसद है कि दीवारें अच्छी तरह गीली हो जाएं, ताकि जब हम मसाला उस पर लगाएंगे तो वो जो मसाले का पानी है कम से कम दीवारें वो वाला पानी ना चूसें। तो इस वजह से दीवारों को अच्छी तरह पहले से तराई लगा लेनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह जो दीवार के साथ जो प्लस्तर है वो अच्छी तरह जुड़ जाए। दूसरा सबसे अहम काम ये करना है कि प्लस्तर करने से पहले बिजली के पाइप वगैरह का काम मुकम्मल कर लेना चाहिए, ताकि बाद में दीवारों को काटना ना पड़े। होता इस तरह के क्योंकि बिजली के जो पाइप होते हैं वो उसके लिए हम दीवारों में झरियाँ बनाते हैं। प्लम्बर या जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो दीवारें काट के उसके अंदर पाइप रखता है, फिर उसके ऊपर जो है वो उसको फिल करता है। तो अगर आप ये काम प्लस्तर की बात करेंगे तो दोबारा से फिर आपकी सारा जो फिनिशिंग आपने की है प्लस्तर में वो सारी ख़राब होती है, दोबारा से आपको दीवारें काटनी पड़ती हैं। तो उससे जो है वो काम में जो है ना वो निखार पैदा नहीं होता। इसलिए ये काम आपने जो दीवारों में बिजली का और जो प्लम्बिंग का काम है वो आपने प्लस्तर से पहले करवा लेना है। अब हम देखते हैं कि प्लस्तर की रेशो क्या रखनी चाहिए। बैरूनी प्लस्तर के लिए 1:4 और अंदरूनी अतराफ़ के लिए 1:5 रेशो सबसे अच्छी रेशो होती है। अच्छा, बैरूनी जो प्लस्तर है 1:4 के रेशो का मतलब है कि अगर एक तगारी होती है जो मिस्त्री के पास एक तगारी होती है, 4 तगारियाँ आपने रेत डालनी है, 1 तगारी आपने सीमेंट डालना है। ठीक है, ये थोड़ा तेज़ मसाला होता है। जो बैरूनी दीवारों पे जो प्लस्तर होता है वो थोड़ा तेज़ मसाले से होता है, और जो अंदर वाली तरफ होता है वो उसको हम 1:5 से करते हैं। तो आपने यही रेशो ये एक अच्छी रेशो है प्लस्तर के लिए। दूसरा, प्लस्तर के लिए बारीक और साफ़ सुथरी रेत इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए एक काजी की रेत होती है, स्पेशल रेत होती है, थोड़ी बारीक होती है। आम जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं रेत, या जो हम बजरी में इस्तेमाल करते हैं वो रेत थोड़ी मोटी होती है, लेकिन बारीक रेत अच्छी होती है और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और प्लस्तर में अमूमन वही रेत इस्तेमाल होती है, वो दूसरी रेत से थोड़ी इसकी जो कीमत है वो भी ज़्यादा है। तो बारीक रेत और साफ़ सुथरी रेत ही प्लस्तर में इस्तेमाल करनी चाहिए। बात कर लेते हैं कि प्लस्तर की आइडियल मोटाई कितनी होती है। प्लस्तर की आइडियल मोटाई आधा इंच से 1 इंच तक होती है। इससे ज़्यादा 1.5 इंच तक हो तो इसके लिए पहले रफ प्लस्तर करके ऊपर फाइनल प्लस्तर करना चाहिए, यानी 2 हिस्सों में करना चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखें कि अगर आपका जो प्लस्तर है उसकी थिकनेस आप ज़्यादा रखते हैं, एक ही टाइम में आप 1.5 इंच का मसाला दीवारों पर चढ़ा देते हैं, तो वो गिर जाएगा, कुछ अरसे के बाद फट जाएगा, टूट जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। इसलिए हमेशा जो अच्छा जो होता है वो आधा इंच, ठीक है। अगर दीवारें बिल्कुल आपकी अच्छी तरह फिनिश हुई हुई हैं, चिनाई अच्छी है, तो आधा इंच से 1 इंच तक मतलब 1.25 इंच भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1.5 इंच करना है किसी वजह से दीवारों को फिनिश करने के लिए, दीवारें सीधी करने के लिए, तो उसको पहले ये करें कि पहले आप 1.25 इंच करें, फिर ऊपर 1.25 इंच का प्लस्तर दोबारा करें, तो वो 1.5 इंच हो जाएगा। इस तरह ये है कि जब पहले प्लस्तर का आप दीवार के साथ करेंगे उसको थोड़ा रफ कर देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर फिर दोबारा आपने प्लस्तर करना है। मतलब 1.5 इंच का प्लस्तर 2 हिस्सों में आपने करना है, ताकि आपका वरना अगर आप एक ही टाइम पे करेंगे तो वो दीवार के साथ से गिर जाएगा, उसका जो बॉन्ड है दीवार के साथ वो नहीं बन पाएगा। इसलिए हमेशा 1.5 इंच का प्लस्तर 2 हिस्सों में करें, पहले 1.25 इंच कर लें, ठीक है, उसको रफ कर दें और फिर उसके बाद दोबारा उसके ऊपर 1.25 इंच कर दें। अच्छा, अगर प्लस्तर के ऊपर अगर पेंट का काम करना हो तो इस पर लोहे का गरमाला नहीं मारना चाहिए, बल्कि फोम का इस्तेमाल करना चाहिए। लोहे के गरमाले से सतह तो निखर जाती है, लेकिन सीमेंट ऊपर आ जाने से प्लस्तर कुछ गैर महफूज हो जाते हैं। ये अमूमन जो अच्छी फिनिशिंग के लिए हम फ़र्श पे जिस तरह लोहे का गरमाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उससे जो प्लेन और नीट एंड क्लीन सरफेस आती है।
लेकिन अगर आप प्लस्तर में लोहे का गरमाला आप ऊपर मारते हैं तो उससे ये है कि जो सीमेंट का पानी होता है, जो सीमेंट है वो ऊपर आ जाता है, उसके मतलब सामने नज़र आता है। ठीक है, तो उससे जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी मजबूती है प्लस्तर की, उस पर वो असरअंदाज होता है। तो बल्कि इस पे लोहे का गरमाला मारने से बेहतर है आप इसका फोम का इस्तेमाल करें। अगर पेंट करना है आपने, ठीक है, ऊपर फोम के इस्तेमाल से सरफेस जो सतह होगी वो थोड़ी खुरदरी हो जाएगी। तो जब आप ऊपर पेंट करेंगे तो वो उसके साथ एक अच्छा जो है उसका ज्वाइंट पेंट का और जो प्लस्तर का जो ज्वाइंट है वो अच्छी तरह बन सकेगा। अच्छा, जिस जगह कंक्रीट और चिनाई का जोड़ हो वहाँ प्लस्तर से पहले अगर लोहे की बारीक जाली लगा ली जाए तो बाद अज़ां क्रैक्स नहीं पड़ते। ये वो जगह होती है जहाँ पे कॉलम्स और वॉल, जो पिलर और जो दीवार होती है उसका दरमियान जहाँ पे जोड़ बनता है वहाँ पे लोहे की जाली आपने देखी होगी कि लोग अक्सर लगाते हैं। आम जाली जो होती है जो किसी भी हार्डवेयर से आप जब पूछ लें कि कौन सी, तो वो आप कील आधा पिलर पे लगाएं आधी जाली, और आधी जाली आप उस दीवार के साथ कील से लगा दें, कीलों की मदद से। उसका ये है कि आपका जो पिलर और कॉलम है या कंक्रीट, कोई भी कंक्रीट है, उसके साथ दीवार का जो है ना वो एक ज्वाइंट बन जाएगा। और जो प्लस्तर में बाद में क्रैक्स पड़ते हैं, ज्वाइंट पे अक्सर क्रैक्स आ जाते हैं प्लस्तर में, तो वो वाले क्रैक्स से आप बच जाएंगे। इसलिए जो है वहाँ पे अगर आप बारीक जाली लगा लें तो वो आपके लिए बेहतर है। और इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि प्लस्तर करने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन तक मुतवातर इसे पानी लगाते रहना चाहिए, मतलब इसकी तराई करनी चाहिए। प्लस्तर की अगर आप प्रॉपर तराई ना करें, आप इसको प्रॉपर पानी ना लगाएं, तो होता है इस तरह के वो जो है प्लस्तर में खुश्क होने के बाद क्रैक्स आ जाते हैं, गिरने लगता है प्लस्तर। सीमेंट जो है वो खुश्क होने से उसको फट जाता है, क्रैक्स आते हैं। तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम है, बेशक कंक्रीट है, दीवारें आपने बनाई हैं, फर्श लगाया है, फर्श बनाया है, प्लस्तर किया है, हर चीज़ को गर्मियों में आप 7, 8, 9, 10 दिन तक पानी आपको देना पड़ता है लाजमी। ठीक है, और सर्दियों में भी आपको अपने मौसम के हिसाब से उसको पानी लगाना पड़ता है। तो जितना अच्छा तरीके से आप इसको पानी लगाएंगे उतना ही प्लस्तर मजबूत होगा, उतनी ही अच्छी उसकी गिरफ्त बनेगी दीवार के साथ, और उतना ही अच्छा उसकी जो नीटनेस है वो दीवार जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो जी, ये आज का टॉपिक था। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद से हमें देख रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्शन को डील करते हैं। हमारा ऑफिस वाक एंड पे है। इस टाइम हमारे काम रावलपिंडी के मुख्तलिफ और इस्लामाबाद के सेक्टर्स में चल रहे हैं। अगर कोई हमसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से मालूमात लेना चाहे या हमें काम हमारा देखना चाहे तो हमारी साइट पे आके हमें विज़िट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम हाउस मैप, हाउस प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइन और सबमिशन ड्राइंग्स, हर किस्म के नक्शा-जात इसको डील करते हैं। और हर किस्म की लेबर रेट विद मटेरियल कंस्ट्रक्शन को डील करते हैं। तो अगर आप हमसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ भी मालूमात लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर में डाल रहा हूँ, एक मेरा अपना नंबर है, एक हमारे सीनियर है। आप कॉल करें, मालूमात लें। इंशाल्लाह हम आपको जो भी मालूमात आपको रिक्वायर्ड है वो हम आपको देंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।